प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी जो करेंगे, गतिविधि है जो उसका नाम है शब्दों से मित्रता। मतलब हमारे पास बहुत सारे शब्द होंगे इस एक्टिविटी में और इससे हमारी जो वोकैब है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो देखते हैं इस एक्टिविटी के क्या क्या लक्ष्य हैं। तो इससे क्या है बच्चे, विभिन्न जो स्रोत हैं, माध्यम है, उनके माध्यम से हमें क्या करना है कि हमारे पास शब्द भंडार बहुत सारा होगा। ठीक है, शब्द भंडार मतलब वोकैब बहुत सारी होगी, हिंदी की, इंग्लिश की। जैसे हम ना एटलस वगैरह खेलते हैं या फिर अंत्याक्षरी खेलते हैं, उसमें क्या होगा, शब्दों की जो मात्रा हमारे पास बहुत अधिक हो जाती है तो शब्द भंडार हो जाता है। ठीक है, ऐसी ऐसी एक्टिविटी करने से। उसके बाद है बच्चे, जो शब्दावली होती है वो मतलब बच्चों के पास इतनी हो जाती है कि वो नए नए शब्द हैं जो अपना प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी है जो वो क्लास में जब भी आप फ्री हो आप कर सकते हो। जब भी आपका कोई गेम पीरियड हो तब आप इस तरीके से अंत्याक्षरी खेल सकते हो वर्णमाला के आधार पर। ठीक है, कि तो आगे इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, ज़रा पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर। मलयालम, इस शब्द का जब उल्टा या सीधा लिखते हैं अथवा पढ़ते हैं तो वह एक समान ही रहता है। अभी आप ध्यान से देखिए ज़रा, जो ये मलयालम शब्द है इसको आप किसी भी साइड से लिखिए, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। तो मलयालम तो इन्होंने एक दे दिया, अब हमें यहाँ पर ढूंढना है। जैसे एक हमारे पास शब्द है नमन, इसको किसी भी साइड से लिखिए, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक होता है सरस, ठीक है, एक होता है लाला, बनिए को बोलते हैं। तो ये इस तरीके से शब्द होते हैं जिनको पीछे से लिखो आगे से लिखो ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो इसमें जो 2-3 बचे हैं ये आप मुझे ढूंढ कर बताएंगे कि इस तरीके से हमने भी 3-4 शब्द ढूंढ लिए हैं। तो आप मुझे यहाँ पर ज़रूर बताएंगे कि आपने कौन कौन से शब्द ढूंढे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, नमन, सरस, लाला, इनको किसी भी तरीके से लिखो, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। एक हम और बता देती हूँ, कनक। ठीक है, जो गेहूं को भी बोलते हैं, सोने को भी बोलते हैं कनक। तो इस तरीके से आपने शब्द बनाने हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, शब्दों की अंत्याक्षरी को पूरा कीजिए। अब शब्दों की अंत्याक्षरी मतलब जैसे हम गानों की अंत्याक्षरी खेलते हैं ना, कि लास्ट का जो वर्ड आया है उसी के आधार पर अगला गाना हम शुरू कर देते हैं, तो वैसे ही शब्दों की भी अंत्याक्षरी होती है। ऐसा खेल खेलने से बच्चों के पास शब्दावली बहुत सारी हो जाती है, उनके पास नए नए शब्द का भंडार हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे गेम है जो हमें कक्षा में खेलने चाहिए। जब भी कोई भी खाली पीरियड हो तो बच्चे आपस में भी खेल सकते हैं और अध्यापक भी इस गेम को बच्चों से खेलने के लिए बोल सकते हैं। तो ज़रा देखो ध्यान से, नारियल, पहला शब्द क्या है, नारियल। नारियल के अंत में क्या है, ल से क्या बन गया भाई, लहसुन। और लहसुन के अंत में क्या है, न से क्या बन गया भाई, नगर। नगर के अंत में क्या है, र से क्या बन जाएगा भाई, राजा। ठीक है, राजा के अंत में क्या है, ज या आ, तो आ से बन जाएगा आम। ठीक है, और म के, इसके आम के अंत में म है तो म से बन जाएगा महाराज। ठीक है, फिर ज आ गया, ज से बन जाएगा जाम। ठीक है, और म फिर अंत में आ गया तो म से फिर क्या बनाएंगे हम, मेहनत। ठीक है, फिर इसमें त आ गया तो त से क्या बनाएंगे, तरीका। तो इस तरीके से शब्द है जो बनते जाएंगे। तो ऐसे हम बहुत लंबी चेन बना सकते हैं शब्दों की, और ऐसा करने से बच्चों के पास बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। उनके पास वोकैब है जो हिंदी की बहुत सारी हो जाएगी, शब्दावली इतनी हो जाएगी कि बच्चों के पास शब्दों की कमी नहीं रहेगी। और बच्चे इसे ना खेलते हैं, खेल खेल में ही बहुत सारे शब्द को सीख लेते हैं। तो आपने इस तरीके से कम 20-30 शब्दों को बनाना है और इस अंत्याक्षरी को पूरा करना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे, नए शब्द मिलेंगे, नए शब्दों का अर्थ हमें मिलेगा, और हम नए शब्दों को जब पढ़ेंगे तो उसके समान जो और शब्द हैं उनके बारे में भी जानने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो उपसर्ग, प्रत्यय, बहुत सारी चीज़ें हम इनसे सीख जाएंगे। तो ये बड़ी छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन बच्चों के लिए बड़ी काम की एक्टिविटी है, और आप
अपने घर में बहन भाई के साथ, क्लास में बच्चों के साथ आराम से खेल सकते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और आपने कितने शब्दों की जो अंत्याक्षरी है वो खेली, या कितने शब्दों के साथ आपने अंत्याक्षरी को नए नए शब्दों में नए नए शब्द बनाए, तो वो मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद बच्चे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।